I have seen a lot of teachers, even the students, pronouncing this word modals, modals. That's not modals. इसका pronunciation modals बिल्कुल भी नहीं है. You can check out the exact pronunciation of this word on Oxford Dictionary. Do not go for only Google because Google is not a teacher. So आपको इसके exact pronunciation को जानने के लिए एक बढ़िया डिक्शनरी को प्रेफरेंस दीजिएगा, रेफरेंस दीजिएगा, ताकि आपको exactly इसका pronunciation मिल पाए. So as of now you can consider me correct with this note here that it is not pronounced modals but modals. So you can pronounce it either modal verbs or you can say modals simply. नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज अमन कुमार एन इंग्लिश ट्रेनर. आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज क्रूशियल फॉर अस टू नो बिफोर वी डाइव इनटू एनी मॉडल वर्ब आउट देयर इन इंग्लिश. दैट इज एसेंशियल टू नो बिफोर वी लर्न एनीथिंग अबाउट मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश. तो मॉडल वर्ब्स के बारे में पहले इसकी मैं बात करूं इसके प्रोनाउंसिएशन की. पहली बात ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन. So I have seen a lot of teachers, even the students, pronouncing this word modals, modals. That's not modals. इसका pronunciation modals बिल्कुल भी नहीं है. You can check out the exact pronunciation of this word on Oxford Dictionary. Do not go for only Google because Google is not a teacher. So आपको इसके exact pronunciation को जानने के लिए एक बढ़िया डिक्शनरी को प्रेफरेंस दीजिएगा, रेफरेंस दीजिएगा, ताकि आपको exactly इसका pronunciation मिल पाए. So as of now you can consider me correct with this note here that it is not pronounced modals but modals. So you can pronounce it either modal verbs or you can say modals simply. तो आप इसको या तो modal verbs कहिए या तो आप इसको modals कहिए, but modals कोई भी pronunciation एग्जिस्ट ही नहीं करता है. इसको चेक आउट करिएगा अच्छे डिक्शनरी पे. Now coming to the another part. So in today's video I'm not going to teach you any modal verb out there in English. What I'm going to teach you is just I'm going to give you a sort of information or you can say introduction to modal verbs. Introduction होता क्या, basically modal verbs होता क्या है, इनके बारे में just some sort of information and that I'll be providing you guys. So please stay connected and keep learning. Here we go. तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया इसका प्रोनाउंसिएशन जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मॉडल वर्ब्स है, ना कि मोडाल से, ध्यान रखिए. दूसरी बात है इन सारे मॉडल वर्ब्स को इंडिपेंडेंट वर्ब बोला जाता है. आई रिपीट अगेन, ऑल दीज मॉडल वर्ब्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वर्ब्स. ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई से मॉडल वर्ब्स को उठा लो, चाहे आप कैन को उठा लो, आप कुड को उठा लो, आप मे को उठा लो, आप माइट को उठा लो, इनके अलावा जितने भी मॉडल वर्ब्स से उठा लो. सो बेसिकली देर आर 13 मॉडल वर्ब्स आउट देयर इन इंग्लिश. इंग्लिश में 13 मॉडल वर्ब्स होते हैं. मैं एक बार रिकॉल करवाता हूँ आपको. कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड एंड डेयर. इसमें से 2 मॉडल वर्ब ऐसे हैं जिनको मार्जिनल मॉडल वर्ब बोला जाता है. वो आपका नीड है और डेयर है. मार्जिनल मॉडल वर्ब इसको यूं बोला जाता है क्योंकि एक बार ये मेन वर्ब का काम करते हैं और दूसरी बार ये हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी का काम करते हैं. सो दैट्स द रीजन व्हाई दीज आर कॉल्ड और नोन एज मार्जिनल मॉडल वर्ब्स. एंड सम टीचर्स कॉल इट सेमी मॉडल वर्ब्स एज वेल. सेमी का मतलब भी वही मीनिंग होता है, मार्जिनल का भी वही मतलब होता है. तो ध्यान रखिएगा नीड और जो डेयर है इनको मार्जिनल एंड सेमी मॉडल वर्ब्स बोला जाता है. इतनी क्लियर है? हाँ. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट. तो मैं आपको बता रहा था ये सारे मॉडल वर्ब्स को इंडिपेंडेंट वर्ब्स यूं बोला जाता है जब इसके पीछे आप कोई सब्जेक्ट को मार्क करोगे. जैसे हमारे जनरल वर्ब्स होते हैं जो हमारे नॉर्मल वर्ब्स हैं, जैसे गो, कम, डांस, टीच, लाफ, स्माइल या फिर ऐसे कोई भी वर्ब्स. जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमारे साथ प्लूरल वर्ब लगाना पड़ता है, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है तो मैंने अक्सर देखा है गो का गोज बन जाता है, प्ले का प्लेज बन जाता है, टीच का टीचेस बन जाता है, स्माइल का स्माइल्स बन जाता है, लाफ का लाफ्स बन जाता है. लेकिन जब आप इन मॉडल वर्ब के साथ कोई भी सब्जेक्ट लगाओ, इधर यू यूज प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट, देयर विल नॉट बी एनी चेंज. यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं आएगा. These all modal verbs will remain the same. यानी कि आप इसके साथ कोई से सब्जेक्ट लगा दो, चाहे आप सिंगुलर लगा दो, प्लूरल लगा दो, इन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा भाई. इसी के लिए इनको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वर्ब्स. इतना क्लियर है? इंडिपेंडेंट वर्ब्स इनको यू बोला जाता है क्योंकि इनको किसी सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता. ये सिंगुलर के साथ भी वही रूप रखेंगे, प्लूरल के साथ भी यही रूप रखेंगे.
तो अब तक मैंने आपके साथ 3 इन्फॉर्मेशन शेयर करा है। पहला इन्फॉर्मेशन मॉडल वर्ब्स होता है, ना कि मॉडल्स। दूसरा इन्फॉर्मेशन इनको इंडिपेंडेंट मॉडल वर्ब्स या इंडिपेंडेंट वर्ब्स बोला जाता है बिकॉज ये डिपेंड नहीं करते किसी सब्जेक्ट पे। इनके साथ आप सिंगुलर लगाओ, प्लूरल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी इन्फॉर्मेशन मैंने क्या बोला कि 2 मॉडल वर्ब्स ऐसे हैं जो आपके नीड और डेयर हैं, उनको मार्जिनल मॉडल वर्ब्स या सेमी मॉडल वर्ब्स बोला जाता है। इतना क्लियर है? अब इसके अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। मॉडल वर्ब्स के बाद जो वर्ब लगता है बेसिकली, ये जो आप सारे वर्ब्स देख रहे हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज टू और जो भी एक आधा बचे हो सारे, इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव का यूज करा जाता है। आई रिपीट अगेन, इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव का यूज करा जाता है। व्हाट डज बेयर इन्फिनिटिव मीन? बेयर इन्फिनिटिव मीन्स सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट यूजिंग टू। बेयर इन्फिनिटिव का सीधा सा मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंग्लिश में हमारे पास बेसिकली 2 पार्ट होते हैं वर्ब में। एक होता है आपका इन्फिनिटिव, जिसको कुछ लोग फुल इन्फिनिटिव बोलते हैं, और एक को बोला जाता है बेयर इन्फिनिटिव। तो फुल इन्फिनिटिव तो वो होता है जब हम 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव वो होता है जहां पे विदाउट टू यूज करें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज करते हैं। तो ये जो कैन को जितने भी मॉडल वर्ब्स देख रहे हो, कभी भी आपने इनके साथ 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं देखा होगा, यानी कि आपने ऐसा सेंटेंस कभी नहीं देखा होगा, आई कैन टू हेल्प यू। तो ये भी इन्फिनिटिव है, बट इनको फुल इन्फिनिटिव बोला जाता है। फुल इन्फिनिटिव का मतलब है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मॉडल वर्ब के साथ आपको फुल इन्फिनिटिव का यूज नहीं करना है, बेयर इन्फिनिटिव का यूज करना है। और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई कैन हेल्प यू। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उनको बोला जाता है बेयर इन्फिनिटिव, उसमें आप टू वगैरह का यूज ना करें। तो ये तो वो आपके वर्ब का सॉरी मॉडल वर्ब के बारे में चौथा इन्फॉर्मेशन। अब मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपको मार्क करता हूँ जो भी था, और ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं, क्योंकि मुझे बस इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मार्क करना था, ये होता क्या है, क्या ये किसके मीनिंग है। उसके बाद जो मेरी अगली वीडियो जाएगी जो कि सिक्वेंसली आती रहेगी 1-1 करके। आई होप कि आगे आने वाले वीडियो में मैं एक मॉडल वर्ब को एक वीडियो में टैकल करूँगा, ताकि मैं उसके सारे मीनिंग आपको बिल्कुल प्रिसाइज मीनिंग के साथ पढ़ा पाऊँ, क्योंकि मुझे फॉर्मेलिटी पूरा करना तो आता नहीं है। आई होप कि आप उसको पक्का वीडियो को अच्छे से देखेंगे और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आई गारंटी यू विल लर्न अ लॉट मोर देन एनी अदर टीचर्स। जहां भी आपने पढ़ा होगा उससे ज्यादा सिखाने की कोशिश करूंगा, बस भरोसा बनाए रखें। 4 इन्फॉर्मेशन दोबारा रिकॉल करता हूं। मॉडल वर्ब का प्रोनाउंसिएशन मॉडल वर्ब कहिए या तो मॉडल्स कहिए, मॉडल्स कुछ होता नहीं है। मॉडल वर्ब्स के जितने भी वर्ब्स हैं उनको इंडिपेंडेंट वर्ब्स बोला जाता है, बिकॉज दीज ऑल वर्ब्स डू नॉट डिपेंड ऑन एनी सब्जेक्ट। चाहे आप सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट का यूज करो, चाहे आप प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करो, इन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा भाई। और इसमें तीसरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था, 2 मॉडल वर्ब्स ऐसे हैं जिनको मार्जिनल वर्ब, जो कि आपके नीड है और डियर है, इनको मार्जिनल मॉडल वर्ब बोलिए आप, या तो सेमी मॉडल वर्ब्स बोलिए। चौथा इन्फॉर्मेशन क्या दिया मैंने, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ बेयर इन्फिनिटिव का यूज करा जाता है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मॉडल वर्ब का आप टच करेंगे, एक कोई मॉडल वर्ब तो यूज करेंगे। थर्ड नंबर पे आपको बेयर इन्फिनिटिव का यूज करना है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीडेड है उसमें, देन यू कैन मार्क एन ऑब्जेक्ट ओवर देयर इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। So I hope so you must have understood what you are going to learn in my upcoming videos about modal verbs, not modals. Remember this point, it is not pronounced modals but modal verbs. Hope you would enjoy watching this video. If so, then please hit the bell icon, subscribe to us for getting all upcoming videos on modal verbs. Thanks a lot, would love to see you again. Take care, and yes, thank you so much guys.